धारणा है गणतंत्र की, उसकी अवमानना ही नहीं की, उसको आपने एकदम नकार दिया है। सिर्फ किस लिए? 48 घंटे, एक हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए। आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नई बहस को जन्म दे चुका है। शाम के वक्त में एक अहम बैठक होती है जिसमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह मौजूद होते हैं। ये बैठक चुनाव आयोग के नए प्रमुख और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर बुलाई गई थी, लेकिन जिस तेजी से मोदी सरकार ने फैसला सुनाया उसने पूरे राजनीतिक माहौल को अब गर्म करके रख दिया है। इस बैठक में राहुल गांधी ने अमित शाह और नरेंद्र मोदी से कोर्ट का फैसले का इंतजार करने की बात कही थी और वही बात कांग्रेस ने फिर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता के सामने लाकर रख दी। लेकिन इन 4 घंटों के बाद अचानक एक तस्वीर देखने को मिलती है। 48 घंटे का इंतजार क्यों नहीं किया गया? कांग्रेस की तरफ से साफ रूप से ये मांग की गई कि सरकार को 48 घंटे का इंतजार करना चाहिए क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। कांग्रेस का कहना था कि अगर सरकार को पूरा भरोसा था कि कोर्ट भी इस फैसले को सही ठहराएगी तो फिर इतनी हड़बड़ी क्यों? लेकिन सरकार ने महज 4 से 5 घंटे में ही मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की घोषणा कर दी। क्या था राहुल गांधी का विरोध? बैठक के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार से स्पष्ट रूप से सवाल किया कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों? उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करने वाला है तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान करते हुए कम से कम 48 घंटे का इंतजार तो करना ही चाहिए। कांग्रेस का ये तर्क था कि सरकार को किसी भी सूरत में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये फैसला देश के लिए बहुत अहम है क्योंकि चुनाव आयोग जैसी संस्था का सीधा संबंध लोकतंत्र की पारदर्शिता और निष्पक्षता से है। लेकिन सरकार ने कांग्रेस की इस दलील को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और तुरंत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की घोषणा कर डाली। आधी रात में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का पत्र मीडिया पर लगातार वायरल होने लगा। राजीव कुमार का कार्यकाल आज खत्म हो रहा है, लेकिन उससे ठीक पहले रात को ही ये फैसला सुना दिया गया। सरकार चाहती तो ये फैसला आज रात तक भी सुना सकती थी, लेकिन उन्होंने इसका भी इंतजार नहीं किया और नए मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम की इन्होंने घोषणा कर दी। सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार को इतनी जल्दबाजी क्यों है? नरेंद्र मोदी और अमित शाह इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं? और एक और दिलचस्प बात यहाँ देखने को मिलती है कि नरेंद्र मोदी इस कमेटी की मीटिंग में शामिल होंगे, ये तो सबको पता था। राहुल गांधी शामिल होंगे, नेता प्रतिपक्ष हैं, ये भी सबको पता था क्योंकि प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष दोनों की मौजूदगी इसमें तय है। वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, लेकिन तीसरा व्यक्ति जिस पर बड़ा सस्पेंस बना हुआ था, पूरी मीडिया में चर्चा थी कि अर्जुन राम मेघवाल जो कि कानून मंत्री हैं वो इसमें शामिल होंगे। लेकिन कई लोगों का ये कहना था, ये तर्क था कि इसके लिए कैबिनेट मंत्री की जरूरत होगी और ऐसे में आखिरी वक्त में अमित शाह को इस मीटिंग में शामिल कर लिया गया। दरअसल अमित शाह का नाम एक सस्पेंस की तरह इस मीटिंग के लिए रहा। आखिरी वक्त में ही सबको पता चला। जो लोग बीजेपी कवर करते हैं मीडिया वाले, उनको भी ये जानकारी नहीं थी। आखिरी वक्त में पता चलता है कि अमित शाह इस मीटिंग का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ये सवाल अब हर तरफ उठ रहा है कि आखिरकार मोदी सरकार चुनाव आयोग को नियंत्रित करना क्यों चाहती है? क्या मोदी सरकार चुनाव आयोग को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ही रखना चाहती है? क्योंकि जब सरकार ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए नियमों को बदला था, तब भी विपक्ष ने विरोध जताया था कि इससे चुनाव आयोग की स्वतंत्रता प्रभावित होगी। अब जब नए मुख्य चुनाव आयुक्त और नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति इतनी जल्दी में कर ही दी गई है, तो आशंका और भी मजबूत हो गई है कि सरकार चाहती है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से उनके ही नियंत्रण में रहे। 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। अब इस मामले की अगली बड़ी लड़ाई 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में है, यानी कि कल। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले की समीक्षा करेगा और इस पर कोई कड़ी टिप्पणी कर सकता है। यहाँ तक ये पूरा फैसला भी बदल सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस नियुक्ति को सही ठहराता है, तब भी सरकार पर यह आरोप तो जरूर लगेगा कि उसने लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान नहीं किया और विपक्ष को दरकिनार करके ये फैसला ले लिया। लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश। विपक्ष का यह आरोप रहा है कि मोदी सरकार धीरे धीरे लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है। पहले ईडी, सीबीआई और अब चुनाव आयोग, हर संवैधानिक संस्था को सरकार के नियंत्रण में लाने की कोशिश की जा रही है और ये मामला उसी दिशा में एक और कदम साबित हो रहा है। क्या 2024 के चुनावों की तैयारी हो रही है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सरकार इस नियुक्ति को लेकर इतनी जल्दी में थी
कि उन्होंने किसी को ये तक नहीं बताया कि कैसे अमित शाह इस मीटिंग का हिस्सा बनने वाले हैं और अमित शाह किस तरह से चुनाव में एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ये तो सभी जानते हैं, क्योंकि इस साल बिहार में भी चुनाव है और उसके बाद यूपी का भी चुनाव आ रहा है। ऐसे में अगर कोई ऐसा व्यक्ति चुनाव आयोग का प्रमुख बनता है जो सरकार के प्रभाव में नहीं हो, तो मोदी सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अब जब सरकार ने अपनी पसंद के अधिकारियों की नियुक्ति कर ही दी है, तो सवाल ये उठता है, तो क्या ये नियुक्ति आने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए की गई है? आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की स्वतंत्रता पर सवाल उठ रहे हैं और सरकार पर विपक्ष का सीधा हमला जारी है। सबकी नजरें 19 फरवरी की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर भी हैं। अगर कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई टिप्पणी करता है तो ये सरकार के लिए एक बड़ा झटका होगा, लेकिन अगर कोर्ट इस फैसले को सही ठहरा देता है तो भी विपक्ष सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाता रहेगा। जो भी हो, एक बात तो साफ है, आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी घमासान और तेज होगा, क्योंकि 10 मार्च के बाद से संसद का सत्र भी शुरू होने जा रहा है और उस वक्त ये मुद्दा ज्यादा गर्मा सकता है। कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स इंक्लूडिंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ब्लेस्ड विद नियरली इन्फिनिट पावर्स एंड हु आर टू अबाइड बाय द फंडामेंटल राइट्स must be chosen not by the executive exclusively. कार्यपालिका द्वारा, सिर्फ कार्यपालिका द्वारा नहीं, बड़ा स्पष्ट है, and particularly without any objective yardstick. फिर 119 में कहा है, in order to allow independence in the functioning of the election commission as a constitutional body, the office of the CEC as well as the election commissioners have to be insulated. शब्द है insulated from the executive. और कई पैरा से एक पैरा और है 8, जहां कहा है कि लाइक द जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को न्यायपालिका का स्तर दिया गया है, क्योंकि संवैधानिक संस्था है, वो कानूनी नहीं है सिर्फ। लाइक द जुडिशरी, द इलेक्शन कमीशन मस्ट डिस्प्ले fearless independence in the absence of norms regarding the appointment. A central norm, namely institutional integrity, is adversely affected. An independent appointment mechanism would guarantee eschewing of even the prospect of bias. अब ये निर्णय आया था, जैसे मैंने बोला आपको, 2 मार्च को 2023 को। इसकी आत्मा क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका मंतव्य क्या है, इसकी सोच क्या है कि अभी आपके पास कोई कानून नहीं है, इसलिए हम ये न्यायाधीशों द्वारा बनाया गया कानून लागू कर रहे हैं। इन उद्देश्यों से, जो मैंने उद्देश्य पढ़े आपको, ये 4 उद्देश्य, स्वतंत्रता, निष्पक्षता, कार्यपालिका से दूर, इत्यादि इत्यादि, और इसलिए हम सोचते हैं कि माननीय मुख्य न्यायाधीश को होना चाहिए। ये जरूर है कि कार्यपालिका कोई अधिकार क्षेत्र है कि वो इसमें कानून बनाए, लेकिन इस निर्णय के आत्मा को बिना समझे, अक्षर को बिना समझे, इसके व्यापक उद्देश्य को बिना समझे, तुरंत भगदड़ में, जल्दबाजी में, कुछ ही महीनों उसके बाद मोदी सरकार ने ये कानून लाए, जिसका नाम मैंने पहले लिया। इस कानून में ठीक विपरीत किया जो उस निर्णय में लिखा था। पूर्णतः कार्यपालिका द्वारा चयन का इसमें प्रावधान है। खैर, कानून बनने का अधिकार क्षेत्र निश्चित रूप से उच्चतम न्यायालय ने दिया था। इसका मतलब ये नहीं कि सुशासन का ये आह्वान है कि क्योंकि आपको अधिकार क्षेत्र दिया है इसलिए आप वही कदम उठाएंगे जो कार्यपालिका के पक्ष में होगा, क्योंकि आप सत्तारूढ़ हैं। खैर, उसके बाद इसको चुनौती दी गई वापस। चुनौती के कई कारण हैं। एक तरफा गैर समतल चुनाव का एक जमीन बनाना, गणतंत्र का मूल तत्व, बेसिक स्ट्रक्चर, एक स्वतंत्र चुनाव आयोग होना चाहिए। विशेष रूप से पिछले 2 सालों में और उससे पहले भी जो हमने आरोप प्रत्यारोप देखे हैं चुनाव आयोग के विषय में, जिस प्रकार से हमने कई बार आपके सामने समक्ष रखा है, सभी स्टेक होल्डर्स ने, सिवाय सत्तारूढ़ पार्टी ने, आपके समक्ष रखा है। कितने 40 लाख लोग बढ़ गए किसी चुनाव में, 3 महीने में, 4 महीने में, क्या क्या हुआ। इस सब को ध्यान रखते हुए, इस संदर्भ में यह आवश्यक था कि हमको उच्चतम न्यायालय की स्पिरिट को समझना चाहिए था। इसको जब चुनौती दिया गया है
तो लगभग 3 या 4 ऑर्डर्स पास हुए हैं उच्चतम न्यायालय के द्वारा अभी हाल में। उसके मैं आपको डिटेल नहीं देना चाहता। 7 जनवरी को हुआ, 3 फरवरी को हुआ, 12 फरवरी को हुआ। इतनी जल्दी उच्चतम न्यायालय, जिसका मुझे कुछ अनुभव है, ऑर्डर नहीं देती है। 3 ऑर्डर 1-1.5 महीने में। और लास्ट ऑर्डर है 12 फरवरी का, डायरेक्शन दैट द मैटर नॉट बी डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑन 19/2/25। 19/2 कितने दिनों बाद है भाइयों और बहनों? अब मान लेता हूं मैं कि 19 तारीख को खत्म नहीं होगा, शुरू तो होगा, कुछ तो होगा। शुरू नहीं होगा तो उसके 4 दिन बाद लगेगा, मान लीजिए 2 हफ्ते बाद लगेगा, मान लीजिए 1 महीने बाद लगेगा। इन ऑर्डरों का मतलब नहीं 1 महीने बाद लगेगा। इसमें लिखा है मैटर टू बी हर्ड, मैटर टू बी हर्ड, इसमें लिखा है नॉट टू बी डिलीटेड। लेकिन ये मान भी लीजिए कि 2, 3, 4 हफ्ते बाद लगेगा। गुड गवर्नेंस का अभिप्राय क्या है? वो है समझना एक संदर्भ को, और सिर्फ इसलिए कि आपके पास बहुमत है और आप सत्तारूढ़ हैं, वो नहीं करना जो मनमानी है। तो इसलिए कांग्रेस का स्टैंड बड़ा स्पष्ट था, आज कल भी था, आज भी है, और आज रहेगा ये स्टैंड जो आपके सामने हम व्यक्त कर रहे हैं कि 2 चीजें बड़ी सरल करनी है। आपको ईगो में फंक्शन नहीं करना है। आपको सिर्फ सरल चीज ये करनी है कि इस मीटिंग को, जो आज शाम को 5:30 लगभग हुई, उसको स्थगित करें। कुछ नहीं कर रहे हैं आप, स्थगित कर रहे हैं 2 हफ्ते 3 हफ्ते की, कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरा, हर स्टेक होल्डर, कांग्रेस शामिल, आपका समर्थन करेगी कि आप छोटी सी 2 लाइन की ओरल याचिका या लिखित याचिका दें उच्चतम न्यायालय को कि साहब 19 में जल्दी सुन लीजिए, 22 को, 20 को, 25 को खत्म कर दीजिए। ये आम होता है उच्चतम न्यायालय में। अर्ली हियरिंग एप्लीकेशन एंड डिस्पोजल एप्लीकेशन करिए, हम आपका समर्थन करते हैं। अब आप ये सोचिए एक बात, मैं बड़ी एक सरल बात, कॉमन सेंसिकल बात कर रहा हूं। कल आपने अमुक व्यक्ति को, आज आपने अमुक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया सीओसी, मिस्टर XYZ। 19 तारीख को नहीं तो 25 तारीख को उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो नया कानून है वो निरस्त करते हैं हम। कह तो सकती है, आज कम से कम संभावना तो है। ये तो नहीं कि एक तरफा आप सोचेंगे कि नहीं कर सकती उच्चतम न्यायालय। एक पक्ष हार सकता है, एक पक्ष जीत सकता है। 4 हफ्ते बाद भी उच्चतम न्यायालय कहती है कि हम ये कानून जो मैंने आपका नाम पढ़ा अभी आपको, वो हम निरस्त करते हैं। इलेक्शन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक्सेट्रा एक्सेट्रा 2023 है। तो आपने क्या क्या किया है? आपने एक प्रकार से जो एक गरिमा है, जो एक आत्मा है, जो अक्षर से आगे होती है, जो उद्देश्य है, जो धारणा है गणतंत्र की, उसकी अवमानना ही नहीं की, उसको आपने एकदम नकार दिया है। सिर्फ किस लिए? 48 घंटे, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए। ये अगर ईगो नहीं तो क्या है? इतनी सरल बात है हमारी, इतना सरल प्रस्ताव था। जहां तक हमें मालूम पड़ा है, दुर्भाग्य है कि सरल प्रस्ताव को नहीं माना जा रहा है, लेकिन आपको बाकी चीजें जो गोपनीय होती है आजकल में मालूम पड़ जाएंगी क्या होता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।